नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सब बोल देते हैं। ठीक है। तो आप लोग जैसे जानते हो कि क्लास 10 का चैप्टर 5 केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ा रहे थे, है ना। और अभी पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट भी करने जा रहे हैं फिर से। तो बच्चों, अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि 118 एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्टेंस में है, बट वो सब जो है वो क्लासिफाइड तरीके से एक जगह एक टेबल में रखा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन आपको बच्चा एक मन में सवाल उठता होगा कि ये क्लासिफिकेशन है क्या सर? क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा? इंसान तो इंसान है, इंसान तो क्यों क्लासिफाई करे? उसी तरह एलिमेंट्स तो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स तो क्यों क्लासिफाई करे? तो बच्चों एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सवाल बताते हैं तुम लोग को। क्लास यूकेजी, एलकेजी या प्री नर्सरी, आप लोग इसमें सीखे होंगे। नर्सरी तक तो बहुत डीप चले गए, उससे आगे ही सीखे होंगे कि वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स, ट्रीज का नाम, ठीक है, ये सब जो है वो क्लासिफाई करना होता था हम लोग को, है ना। हम तो किए हैं, हम तो लिखे हैं कि वाइल्ड एनिमल्स में ये लिखते हैं, पेट एनिमल्स में ये लिखते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स में ये लिखते हैं। तो हम लोग सोचते थे कि घर में क्या पाला जाता है, वो सोचते थे कि हाँ घर में ये पाला जाता है, डॉग पाला जाता है, कैट पाला जाता है, तो लिख देते थे। वाइल्ड एनिमल्स वो जंगल में कौन कौन सी रहता है, शेर रहता है, बाघ रहता है, वो लिख देते थे, लायन टाइगर्स लिख देते थे। तो उसी तरह एलिमेंट्स जब खोजा जाने लगा तो एलिमेंट्स भी जो है सो कैटेगराइज किया जाने लगा, है ना। तो क्लासिफिकेशन का भी हम लोग को जरूरत इसीलिए पड़ा क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज अलग अलग होता था, ठीक है। जैसे आपको क्लास में रोल नंबर वाइज बैठाया जाता है, उसी तरह, है ना। जैसे आपका रोल नंबर 1 है तो सबसे पहले रोल नंबर 1 वाला प्रेजेंट बोलेगा, अटेंडेंस लेने के समय 2 बोलेंगे तब 2 बोलेगा, 3 बोलेंगे तो 3 बोलेगा। अभी तक तो ऐसा ही होते आ रहा है कि 1 वाला पहले बोलता है, 2 वाला बाद में बोलता है, 3 वाला बाद में बोलता है। मतलब जिसको जो क्या बोलते हैं उसको रोल नंबर मिल गया। मेरे मुंह में एटॉमिक नंबर आते रहता है, दिन भर यही काम है इसलिए आते रहता है। तो रोल नंबर 1 वाला पहले बोलेगा, रोल नंबर 2 वाला बाद में बोलेगा, रोल नंबर 3 वाला बाद में बोलेगा, उसके बाद में बोलेगा। तो उसी तरह हम लोग एटम्स को रखें, एलिमेंट्स को रखें। एलिमेंट्स 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट सर, एलिमेंट्स 2 हीलियम। मतलब मजे से पढ़ो, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। कुछ हो ना चाहे ना, समझ में आ जाना चाहिए। हाइड्रोजन पहला, हीलियम दूसरा, लिथियम तीसरा, चौथा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना। उसके बाद बोरोन, कार्बन, इस तरह करके हम लोग बहुत सारा एलिमेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। बट मेरा बताने का मतलब है कि ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये क्यों है? तो ये क्लासिफिकेशन बाबू इसके एटॉमिक नंबर पे है। एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? तो एटॉमिक नंबर आप लोग पढ़े होंगे, है ना। एटॉमिक नंबर आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। का सर आप इंग्लिश में बोलते रहते हैं खाली। देखो बाबू, इंग्लिश में बोलना पड़ता है, ठीक है। इंग्लिश में नहीं बोलेंगे तो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा और फिर बोलेगा कि मास्टर ऑफ बकलोल है, तो इसलिए हमको सब बोलना पड़ जाता है, ठीक है। तो सीधा बात अगर हम हिंदी में समझाएं, ठेठ हिंदी में, तो इसके अंदर जो है हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही को प्रोटॉन होता है, तो इसलिए एक जो है एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम के अंदर 2 को प्रोटॉन होता है और 2 को इलेक्ट्रॉन होता है। कहा सर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कर ले, बताइए ना अच्छा से क्या होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब बाबू प्लस नेगेटिव चार्ज, है ना, और प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज है ना जी, वो कुछ ना कुछ तो है। तो वो चार्ज कितना ठो है? तो 2 ठो है। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। जिसका 3 रहता है उसका 3 होता है, जिसका 4 रहता है उसका 4 होता है, जिसका 5 रहता है उसका 5 होता है, जिसका 6 रहता है उसका 6 होता है। तो इसलिए हम लोग को क्लासिफिकेशन का जरूरत पड़ा। अब क्लासिफिकेशन का जरूरत पड़ा तो धीरे 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 करके हम लोग क्लासिफिकेशन की ओर बढ़े। तो सबसे पहले जो आया वो डॉबिनर्स ट्रेड आया, है ना। डॉबिनर्स ट्रेड
अब मतलब सर डोमिनिस्ट्राइड, अब डोमिनर, आप देखो। दिस इज़ द लास्ट ऑफ द वीडियो, ये अंत है वीडियो का। और अब जो है सो हम लोग कल मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, और नए इससे आगे हम बताएंगे, इसी चैप्टर में नए टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। आज इतना ही।